आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं संयुक्ता बैनर्जी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने कहा है कि कोविड महामारी से निपटने के भारत के प्रयासों और उसके टीकाकरण कार्यक्रम ने दुनिया के सामने एक मिसाल पेश की है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कल आम बजट पेश करेंगी। अच्छी खबर में आज सुनिए शॉटगन शूटर मनीषा कीर की प्रेरणादायक कहानी। और मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान जबलपुर, बालाघाट और सिवनी में तीव्र शीतलहर की चेतावनी जारी की। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री ने कहा है कि कोविड महामारी से निपटने के भारत के प्रयासों और उसके टीकाकरण कार्यक्रम ने दुनिया के सामने एक मिसाल पेश की है। उन्होंने कहा कि भारत में सबसे बड़ा कोविड टीकाकरण कार्यक्रम चलाया जा रहा है और अन्य देशों की तुलना में तेजी से टीकाकरण किया जा रहा है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि ये गर्व की बात है कि केवल 15 दिन में करीब 30 लाख कोरोना योद्धाओं का टीकाकरण किया गया, जबकि अमेरिका को इस काम में 18 और ब्रिटेन को 36 दिन लगे। श्री मोदी ने जबलपुर के चिचगांव की कुछ आदिवासी महिलाओं का जिक्र भी किया, जो एक चावल मिल में दिहाड़ी पर काम करती थी। कोरोना महामारी के दौरान ये मिल बंद हो गई तो इन महिलाओं में से एक मीना राहंगडाले ने एक स्व सहायता समूह बनाया। उन्होंने अपनी बचत और आजीविका मिशन के तहत बैंक से कर्ज लेकर अपनी चावल मिल शुरू की। कुछ ही महीने में उन्होंने 3 लाख रुपए का मुनाफा कमाया। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कल सुबह 11 बजे लोकसभा में वर्ष 2021-22 के लिए केंद्रीय बजट प्रस्तुत करेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को संसद का बजट सत्र शुरू होने से पहले विश्वास व्यक्त किया था कि वर्ष 2021-22 के बजट को कोविड के कारण लगाए गए लॉकडाउन के असर को समाप्त करने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पिछले 10 महीनों में घोषित पैकेजों के हिस्से के तौर पर देखा जाएगा। वित्त मंत्री ने शुक्रवार को साल 2020-21 का आर्थिक सर्वेक्षण संसद में प्रस्तुत किया, जिसमें अगले वित्त वर्ष में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद के 11% रहने की संभावना व्यक्त की गई है। इस वर्ष केंद्रीय बजट पहली बार केवल डिजिटल रूप में ही उपलब्ध होगा और इसे एंड्रॉयड और iOS प्लेटफॉर्म दोनों पर मोबाइल ऐप यूनियन बजट के माध्यम से देखा जा सकता है। संसद के बजट सत्र को देखते हुए राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने आज सदन में सभी दलों के नेताओं के साथ बैठक की। राज्यसभा में कार्यवाही सुचारू रूप से संचालन सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न राजनीतिक दलों का समर्थन लेने के लिए ये बैठक बुलाई गई थी। केंद्रीय बजट को लेकर आर्थिक विशेषज्ञ भी आशान्वित हैं। पेश है एक रिपोर्ट। कल आने वाले बजट से अर्थशास्त्री आशान्वित हैं। भोपाल स्थित मौलाना आजाद राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान में प्रबंधन विभाग के विभागाध्यक्ष अमित बनर्जी ने बजट पर अपनी अपेक्षाएं व्यक्त करी। हमको कुछ उम्मीदें हैं और कुछ आशा भी है, कुछ अच्छा ही होगा। जैसे मिसाल के तौर पर सबसे पहले मैं टैक्सेस लूं तो कॉर्पोरेट इनकम टैक्स तो उद्योगों में कर लगता है, वो पहले ही सरकार ने थोड़ा कम कर दिया है और उसको सिंप्लीफाई कर दिया है। पर्सनल इनकम टैक्स जो आम आदमी देता है उसमें भी सरकार ने थोड़ी राहत दी है, पर अब ज़्यादा राहत की उसमें उम्मीद नहीं है कि लिमिट्स में चेंज करे। हाँ, एग्जेम्पशंस बढ़ा सकते हैं जिससे कि बाकी कुछ और चीज़ों में फ़ायदा हो। एक तो क्या है कि एग्जेम्पशंस जब बढ़ जाते हैं तो सरकार के पास ही वो पैसा जाता है और कुछ हो सकता है इंफ्रास्ट्रक्चर, कंस्ट्रक्शन, इनके लिए कुछ फायदा दे। अन्य आर्थिक विश्लेषकों ने भी अपनी राय देते हुए कहा है कि बजट से उम्मीदें हैं, पर कोरोना महामारी के कारण देश संकट से गुजरा है। सरकार ने पहले ही इससे उबरने के लिए सशक्त कदम उठा लिए हैं। पूजा पीवर्धन, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। प्रदेश में 3 दिवसीय राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बच्चों को पोलियो की खुराक देकर की। इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी सहित अनेक गणमान्य लोग मौजूद थे। इसके साथ ही राज्य में 1 करोड़ 14 लाख बच्चों को पल्स पोलियो की दवा पिलाए जाने का लक्ष्य रखा गया है। पहले दिन आज बूथ स्तर पर दवा पिलाई गई। अब घर घर जाकर बच्चों को पोलियो की दवा पिलाएंगे। उमरिया, सागर, देवास, धार, बैतूल, शाजापुर, सागर सहित अन्य जिलों से भी पोलियो अभियान शुरू होने की खबर मिली है। सतना के देवराजनगर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के लेखापाल के साकेत ने कोविड-19 वैक्सीनेशन के बाद लोगों से भी टीका लगाने की अपील की है। ये टीका भी मुझे लगा, इसमें से किसी तरह से कोई परेशानी नहीं समझ में आ रही है कि जिससे लोग घबराएं। अच्छा है, टीका सभी को लगवाना चाहिए। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें।
ब्रेक के बाद बुलेटिन में एक बार फिर आपका स्वागत है। हमारी विशेष श्रृंखला अच्छी खबर के 82वें अंक में आज सुनिए शॉटगन शूटर मनीषा कीर की प्रेरणादायक कहानी। मछलियां पकड़ने से लेकर भोपाल के बाजारों में बेचने तक के काम में अपने पिता की मदद करने वाली होनहार बेटी मनीषा कीर ने शूटिंग में अचूक निशाना लगाकर देश का नाम रोशन किया है। हालांकि वह शूटिंग में रुचि रखती थीं, लेकिन पारिवारिक स्थिति ऐसी नहीं थी कि उन्हें प्रशिक्षण और उपकरण उपलब्ध हो सके। मनीषा आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद करती हैं कि उन्हें और उन्हीं की तरह अन्य बेटियों को खेलो इंडिया स्कीम के जरिए आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। प्रधानमंत्री जी ने हमें बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी दी है कि खेलो इंडिया आज तक मतलब 2019 के पहले कभी नहीं हुआ था। उन्होंने बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी दी है कि खेलो इंडिया में आने के बाद तुम्हें 8 साल तक वो क्या बोलते हैं 8 साल तक सपोर्ट करते हैं। कैसे कि आपको पॉकेट मनी देते हैं 10,000 रुपये महीने, और वो चीज़ इतनी अच्छी है। हमें मेडल भी मिलता है, उसके बाद मेडल का पैसा भी मिलता है, और क्या बोलते हैं हमें उससे इतनी सहायता मिली है, जैसे कि हम लोग जैसे हमारे पास एकेडमी है और जो दूसरे प्लेयर हैं उनके पास एकेडमीज़ नहीं है। अगर उन्होंने उसमें टॉप 5 या टॉप 6 में आया तो उनको वो अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो मतलब ये अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है कि हमारे लिए खेलो इंडिया यूथ गेम्स रखा गया है। मनीषा की कहानी युवा बेटियों के लिए प्रेरणा से कम नहीं है। पूजा पीवर्धन, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। अब बात मौसम की। प्रदेश में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य के 15 जिलों में शीतलहर के कारण रात का पारा सामान्य से 4.5 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला गया। उमरिया से हमारे संवाददाता ने बताया है कि जिले में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। यहां का न्यूनतम तापमान 2 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना हुआ है। उधर सीहोर जिले में भी सर्द हवाओं के चलते ठिठुरन बढ़ गई है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान जबलपुर, बालाघाट, सिवनी में तीव्र शीतलहर और भोपाल सहित 16 जिलों में शीतलहर के साथ येलो अलर्ट की चेतावनी जारी की है। अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने कहा है कि कोविड महामारी से निपटने के भारत के प्रयासों और उसके टीकाकरण कार्यक्रम ने दुनिया के सामने एक मिसाल पेश की है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कल आम बजट पेश करेंगी। अच्छी खबर में आज आपने सुनी शॉटगन शूटर मनीषा कीर की प्रेरणादायक कहानी, और मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान जबलपुर, बालाघाट और सिवनी में तीव्र शीतलहर की चेतावनी जारी की। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बुलेटिन के अंत में एक अपील, हमेशा ध्यान रखें, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।